नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वैष्णव स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, कल हमने ज्योमेट्री को स्टार्ट किया और उम्मीद करता हूं कि आपको ज्योमेट्री का पहला पार्ट पसंद आया होगा। चीजें बड़े ही आसान है। कल मैंने आपको रेखाखंड, लंबवत रेखाएं, समांतर रेखाएं, कोण के बारे में बताया। मैंने आपको बताया अधिक कोण, न्यून कोण, इन सभी का नॉलेज मैंने आपको दिया। आज हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को और अच्छे से डीप पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो वीडियो है, जो रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन रेखा एवं कोण रीट फर्स्ट लेवल में भी दिया गया है, तो आप उससे भी अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और चीजें बड़ी ही आसान है। रीट लेवल फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी ये टॉपिक आएगा। दोस्तों, अब आराम से अपने को चीजें समझनी है और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि 40 मिनट के बाद आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी और 100% आएगी। दोस्तों देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं हम। कल हमने आपको जो है क्या पढ़ाया था, कोण पढ़ाया था। आज मैं एक कोण की और बात कर लेता हूं दोस्तों आपके सामने, आसन्न कोण। एक कोण की और बात कर लेता हूं मैं, आसन्न कोण। सर, आसन्न कोण क्या होते हैं, समझना है ध्यान से मेरी बात को। सर, आसन्न कोण का मतलब होता है, ध्यान से समझना एक बार। आसन्न कोण का मतलब होता है, आसन्न कोण का मतलब होता है कि एक तो शीर्ष होता है। एक क्या होता है? शीर्ष होता है। एक तो शीर्ष होता है। देखो, सभी में, तीनों में एक ही शीर्ष दिख रहा है क्या? एक तो शीर्ष होता है और एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। बताइए, ये भुजा उभयनिष्ठ है क्या? ये भुजा भी उभयनिष्ठ है और यहां पर ये भुजा उभयनिष्ठ है। इसका मतलब सर ये हो गया, जिसमें शीर्षों की संख्या एक होती है, शीर्ष एक होती है तथा एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। यही होता है दोस्तों आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब होता है एक ही जगह से जो निकलती है वो रेखा उभयनिष्ठ भी होगी। और क्या होता है? एक ही शीर्ष होता है, तो वह कोण जो बनता है वो कौन सा कोण कहलाता है? आसन्न कोण कहलाता है। बताइए भाई, सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आ गया ना? मैं आज आपको लेवल बढ़िया से आपको क्लियर करूंगा। आपको अच्छा मजा आएगा दोस्तों क्लास देख करके। आप सुने ध्यान से मेरी बात को। मैं आपको दो कोणों के बारे में जानकारी और देना चाहता हूं, सुनना है, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दो कोणों के बारे में बताता हूं। एक होता है पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। एक होता है पूरक कोण और एक होता है दोस्तों समपूरक कोण। सुने, पूरक कोण की मैं बात करता हूं तो पूरक कोण कौन से होते हैं? पूरक कोण वे कोण होते हैं जिसमें कोणों का जो योग होता है वो 90 डिग्री का होता है। पूरक कोण वे कोण होते हैं जिसमें कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। बताओ इसमें क्या हो जाएगा? जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वह कहलाते हैं, बताओ कौन से कोण? पूरक कोण कहलाते हैं। जिसमें दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वह कौन से कोण कहलाते हैं? दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो पूरक कोण कहलाते हैं। लेकिन समपूरक कोण क्या होते हैं? वह कोण जिस पर दो कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। जिस पर दो कोणों का योग 180 डिग्री का होता है वो समपूरक कोण कहलाते हैं। जिसमें कोणों का योग 90 डिग्री का होता है वो पूरक कोण कहलाते हैं। आपको कैसे याद रहेगा सर 90 डिग्री और 180 डिग्री? ध्यान से समझना मेरी बात को। बताओ आप, पूरक बड़ा है या समपूरक बड़ा है? समपूरक बड़ा है, इसका मतलब इसमें कौन सा आएगा? बड़ा वाला आएगा। पूरक छोटा है, इसका मतलब बताओ पूरक में 90 डिग्री का आएगा। पूरक में देखो 3 शब्द है, इसका मतलब ये छोटा है तो छोटा कोण आएगा। समपूरक में 4 शब्द है, 5 शब्द है, तो बताओ ये बड़ा आएगा। इसका मतलब इसमें कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न आपने पूछा गया कि 45 डिग्री के कोण का पूरक कोण बताओ। 45 डिग्री के कोण का पूरक कोण बताओ। 45 डिग्री के कोण का पूरक कोण बताने के लिए मैंने आपको बताया दोस्तों कि पूरक कोण वे होते हैं जिसमें कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो आप खुद बताएंगे मुझे, θ1 + θ2 कितना हो जाएगा?
90 डिग्री हो जाएगा। थीटा 1 का मान 45 दिया गया है तो यहाँ लिख देंगे 45। थीटा 2 मुझे पता नहीं है, 90 डिग्री हो जाएगा तो थीटा 2 का मान हो जाएगा 90 माइनस 45। आंसर हो जाएगा दोस्तों 45 डिग्री का, 45 डिग्री का हो जाएगा। एक और प्रश्न मैं आपको लिए लिखता हूं यहाँ पर, एक और प्रश्न देखना आप ध्यान से, एक और प्रश्न आप लिखें। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न है, मैंने आपसे बोला कि 60 डिग्री का समपूरक कोण बताओ, समपूरक कोण बताओ। मैंने आपसे पूछा समपूरक नहीं पूरक, समपूरक नहीं बताना है, पूरक बताना है। पूरक कोण बताओ, बताओ 60 डिग्री का पूरक कोण। मैंने बताया दो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री, तो दोनों कोणों का योग 90 डिग्री। बताओ 90 डिग्री हो गया क्या, जिसमें थीटा 1 दे रखा है 60, तो थीटा 2 हो जाएगा 90 माइनस 60, तो थीटा 2 हो जाएगा 30 डिग्री। ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बताओ भाई समझ में आ गया क्या? सभी को समझ में आना चाहिए कि पूरक कोण क्या होते हैं, जिसमें दोनों कोणों का योग, जिसमें दोनों कोणों का योग 90 डिग्री का होता है, जिसमें दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, वही क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। फिर मैंने आपको दिखाया दोस्तों, सॉरी मैं गलत बोल गया, मैंने आपको बताया कि जिसमें दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है वह कौन सा कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। कौन सा कहलाता है भाई, पूरक कोण कहलाता है। अब मैंने आपको यहां से पूछा कि 150 डिग्री का समपूरक कोण बताओ, समपूरक कोण बताओ। जैसे ही समपूरक कोण पूछा जाए आपके दिमाग में आना चाहिए कि समपूरक कोण क्या होता है, जिसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वह समपूरक कोण होता है। इसका मतलब सर थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 180 होता है, जिसमें थीटा 1 का मान 150 दिया गया है, 150 दिया गया है, थीटा 2 आपको निकालना है। अब बराबर हो गया 180 डिग्री, तो बताइए भाई थीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सभी को समझ में आ चुका होगा, बड़ी ही आसान चीजें हैं। एक बार सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, एक बार सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार रुकें, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी। और एक प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक प्रश्न आपके लिए लिख रहा हूं यहां पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 120 डिग्री का समपूरक कोण बताओ, समपूरक कोण बताओ, 120 डिग्री का समपूरक कोण बताओ। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 120 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, रेखा और कोण। मैंने आपको बताया बहुत सारी रेखाएं पढ़ाई मैंने आपको, समांतर, लंबवत रेखाएं, समांतर रेखाएं, आपको मैंने बहुत सारी रेखाएं पढ़ाई, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करवाई, कोण भी बताया मैंने आपको। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिभुज। तो आप सभी एक टॉपिक डाल लेंगे, त्रिभुज, ट्राइंगल। त्रिभुज, ट्राइंगल। सर त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज का मतलब आपको ध्यान रखना है, त्रिभुज मतलब जिसकी तीन भुजाएं होती है, जिसकी क्या होती है बताओ, तीन भुजाएं। त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीन भुजाएं होती है वो त्रिभुज कहलाता है, जिसकी तीन भुजाएं होती है वो त्रिभुज कहलाता है। या फिर ट्राइंगल, ट्राई का मतलब होता है तीन, और तीन और एंगल का मतलब होता है कोण, जिसके तीन कोण होते हैं। तो आपको मैंने क्या बता दिया दोस्तों, जिसकी तीन भुजाएं हो या फिर जिसके तीन कोण होते हैं वही त्रिभुज कहलाता है। वही क्या कहलाता है दोस्तों, त्रिभुज कहलाता है। अर्थात त्रिभुज की आकृति में आपको बता देता हूं कैसा होता है दोस्तों, ऐसा त्रिभुज होता है, ऐसा त्रिभुज होता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया दोस्तों कि त्रिभुज जो होता है ये ऐसी आकृति का होता है जिसमें तीन भुजाएं होती है और तीन ही क्या होते हैं, कोण होते हैं। मैंने बोला इसके अंदर तीन भुजाएं हैं, पहली वाली भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, या फिर इसको ऐसे कर लीजिए आप, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, और ये भुजा क्या है, सी। भुजा नहीं है ये, ए इनके शीर्ष हैं, अर्थात इसके तीन शीर्ष हैं, ए बी और सी, अर्थात ए बी
सी, ये क्या है, इसके शीर्ष हैं। शीर्ष क्या है बताओ, शीर्ष हैं। मैं बात करता हूं भुजाओं की, तो आप उनकी भुजाओं को जो है ऐसे डिनोट करते हैं। ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए बोल देंगे, ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए बोल देंगे। बताओ बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी बोल देंगे, और सी वाली भुजा के सामने वाली को स्मॉल सी बोल देंगे। तो इसके अंदर तीन भुजाएं हो गई, तीन भुजाएं हो गई, ए बी और सी, ए बी और सी। इस वाले कोण को, इस वाले कोण को, इस वाले कोण को ए बोल देंगे, इस वाले कोण को बी बोल देंगे, और इस वाले कोण को सी बोल देंगे। तो यहां पर तीन कोण भी हो गए, कोण ए, कोण बी और कोण सी। इस प्रकार यहां पर जो है तीन कोण हो गए। तो तीन प्रकार के शीर्ष हो गए, ए बी सी, ए बी सी। ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। और फिर मैंने आपको बताया कि ए वाला कोण कोण ए, बी वाली भुजा पर कोण बी और सी कोण सी। इस प्रकार तीन कोण यहां पर क्लियर होते हैं। यह हो गया आपका दोस्तों त्रिभुज के बारे में एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आपको ध्यान रखना है, फिर आपको ध्यान रखना है, एक बात सुने ध्यान से, फिर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो ये त्रिभुज होता है, फिर मैंने आपको बताया कि जो त्रिभुज है इसके तीनों कोण ए बी और सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को दोस्तों पता नहीं होता कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है। तो आपको समय के लिए देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है। समझना ध्यान से। सुने, ये त्रिभुज है, यहां पर मैंने आपको बताया ए है, यहां पर बी बताया, यहां पर सी बताया। सुनना सर, मैं इस भुजा के समांतर बीसी के समांतर एक लाइन खींच देता हूं। बीसी के समांतर एक लाइन मैंने खींच दी, और एक लाइन मैंने खींच दी, तो यहां पर ये कोण सी था, यहां पर कोण बी था, और यहां पर कोण क्या था बताओ भाई, यहां पर कोण था ए, यहां पर कोण क्या था ए। आपको कल मैंने एकांतर कोण समझाया था क्या, कल मैंने एकांतर कोण बनाया था जिसको बोला था कि जेड की आकृति, आपको जेड आकृति दिखाई दे रही है क्या, यहाँ पर जेड की आकृति दिखाई दे रही है। इसका मतलब अगर ये कोण सी है तो ये कोण भी क्या रहेगा, सी रहेगा, कोण सी रहेगा। और यहां पर देखिए, वापस से देखिए, जेड की आकृति दिखाई दे रही होगी आपको, ये वाली आकृति जेड की आकृति दिखाई दे रही होगी आपको, ये वाली आकृति जेड की आकृति दिखाई। अगर ये बी है तो बताओ एकांतर कोण के हिसाब से ये भी कोण कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। एकांतर कोण बताया हुआ है, तो इसका मतलब सर ये सरल रेखा पर बन रहे हैं तीनों कोण, और सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी वजह से कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी तीनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 180 डिग्री के हो जाएंगे। इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बताइए भाई, सभी को समझ में आया क्या? सभी को बड़ी आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाएं होती है, शीर्ष क्या होते हैं, इसके अलावा मैंने तीन कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सभी मैंने आपको बताया। आगे हम आपको सिखाएंगे, देखो इधर दोस्तों, आगे हम आपको सिखा रहे हैं कि मैंने आपसे बोला कि त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, 3 5 9, 3 5 और 9। एक चीज बताइए, क्या यह एक त्रिभुज बन सकता है क्या? क्या यह एक त्रिभुज बन सकता है क्या भाई, बताओ सभी बताएं, क्या ये त्रिभुज बन सकता है क्या? नहीं बन सकता दोस्तों, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? सुने आप ध्यान से मेरी बात को, सुने आप मेरी ध्यान से। अगर मैं 5 और 3 करता हूं तो 8 होता है, और ये हो गया 9, और 8 क्या है, 9 से छोटा है, इसका मतलब त्रिभुज नहीं बन सकता। सर कैसे, सर कैसे? सुने ध्यान से मेरी बात को, ये सर मैंने इतने जल्दी कैसे कर दिया? आप 1 मिनट मेरी बात को सुनेंगे तो आप भी इस बात को बता पाएंगे। त्रिभुज बनने के लिए कंडीशन होती है, शर्त होती है, शर्त। शर्त ये होती है दोस्तों कि अगर ये त्रिभुज है जिसकी ये पहली भुजा, ये पहली वाली भुजा ए है, बताओ ये ए, ये बी, ये सी, ये बी और ये सी, बोलो सही है।
इसके अंदर क्या होता है, त्रिभुज बनने के लिए आवश्यक शर्त होती है कि अगर तीन भुजाएं हैं जिनमें से पहली भुजा ए है, बी है और सी है, दो भुजाओं का योग करने पर दो भुजाओं का जो योग होता है, दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजा से ज्यादा आना चाहिए। तीसरी भुजा से क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए। जैसे मैंने बोला बी प्लस सी, इसका योग ज्यादा आना चाहिए ए से, सी प्लस ए इसका योग आना चाहिए ज्यादा बी से। अर्थात अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, किसी भी दो भुजाओं का योग, किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के, किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अगर बड़ा आ रहा है तो ही वो एक त्रिभुज बनेगा, अन्यथा वो त्रिभुज नहीं बनेगा। या फिर ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, या फिर और लगा करके इसको लिख लेंगे आप, या फिर अगर मान लीजिए इनका अंतर जो है, इनका अंतर छोटा आना चाहिए तीसरी भुजा से, इनका जो अंतर है वो छोटा आना चाहिए तीसरी भुजा से, इनका जो अंतर है वो छोटा आना चाहिए तीसरी भुजा से। अगर मैं बात करता हूं कि दो भुजाएं हैं, उनका योग अगर तीसरी भुजा से अगर बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब वो एक त्रिभुज बनेगा। या फिर दो भुजाएं हैं जिनका अंतर जो है वो छोटा आ रहा है तीसरी भुजा से, तो फिर क्या बनेगा दोस्तों, वो एक प्रकार का त्रिभुज बनेगा। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। मैंने आपसे यहां पर एग्जांपल देके पूछा कि 3, 4 और 5, 3, 4 और 5 का एक त्रिभुज बन सकता है क्या? तो सर आपने बोला कि शुरू की दो संख्याओं का योग 4 और 3 7 और तीसरी संख्या हो गई 5, ये बड़ा आ रहा है। दो संख्याओं का योग जो है, दो संख्याओं का योग करने पर बड़ा आना चाहिए तीसरी संख्या से। इसका मतलब 3, 4 और 5 का दोस्तों वो एक प्रकार का क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। मैंने बोला 6, 8 और 10, 6, 8, 10 का एक त्रिभुज बन सकता है क्या? तो मैंने दोनों संख्याओं का योग किया, 8, 6, 14, 14 जो है ज्यादा आ रहा है तीसरी भुजा से, इसका मतलब बताओ ये भी एक त्रिभुज बन सकता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये कंडीशन आपको शर्त दिमाग में सेट हो गई होगी कि जो है दो संख्याओं का योग करने पर वो तीसरी संख्या से अगर बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब क्या बनेगा, एक प्रकार का त्रिभुज बनेगा। तो आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले भाई। आगे देखिए बात को, आगे देखना है आपको सभी को, सुने ध्यान से मेरी बात को, आगे देखें एक बार। ये एक त्रिभुज था, बताइए देखिए इधर एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के अंदर मैंने वापस से आपको एक नामकरण किया, वापस से मैंने इसका नामकरण कर दिया दोस्तों। इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, ये है बी, ये है सी और ये क्या है बताओ, ए है। मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने क्या किया, इसके अंदर एक भुजा को जो है वो आगे बढ़ा दिया, एक भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया, इस भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया, इस भुजा को मैंने आगे बढ़ा दिया। मैंने जैसे ही इस भुजा को आगे बढ़ाया दोस्तों, तो मैंने इस भुजा को आगे बढ़ाया तो मैंने देखा कि जो यहां पर जो कोण बनेगा, यहां पर जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा, मान लो ये कोण जो है वो अल्फा है। ए वाली भुजा पर कौन सा कोण बनता है, ए, बी वाली भुजा पर कौन सा कोण बनेगा, बी, सी वाली भुजा पर कौन सा कोण बनेगा, सी। तो जो अल्फा कोण होता है ये बाहर की साइड कोण बनता है, इसलिए इस अल्फा कोण को बोला जाता है दोस्तों बाह्य कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, बाह्य कोण। बाहर की साइड बनता है तो वो बाह्य कोण कहलाता है। और ये जो बाह्य कोण होता है, ध्यान से देखिए मेरी बात को, ये जो बाह्य कोण होता है, ये बाह्य कोण, इसका पड़ोसी कोण कौन सा है, सी वाला। ये जो बाह्य कोण है इसका पड़ोसी कोण कौन सा है, सी वाला। इसको छोड़ दो तो इसके अलावा कौन कौन सा कोण बच रहा है, ए और बी। अर्थात जो ये बाह्य कोण अल्फा है, ये कोण ए प्लस कोण बी, इन दोनों का योग होता है। अर्थात पड़ोसी को छोड़ करके जो दूसरे कोण बचते हैं उन दोनों का योग होता है बाह्य कोण। बाह्य कोण बिल्कुल आसान है, क्योंकि देखिए आप सुने ध्यान से भाई, तीन ही तो कोण होंगे, ए बी सी। अब यहां पर अगर ये बाह्य कोण है तो इसका पड़ोसी कौन सा है, सी। इसको छोड़ दो, इसके अलावा कौन कौन सा कोण बच रहा है, ए और बी। इन दोनों का जो योग है वही क्या कहलाता है, बाह्य कोण कहलाता है। अर्थात बाह्य कोण का मतलब हो गया त्रिभुज के दो आंतरिक कोणों का जो योग होता है, दो आंतरिक कोणों का जो योग होता है वही क्या कहलाता है, बाह्य कोण कहलाता है। आराम से समझ में आ गया होगा आप सभी को। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल जरूर घूम रहा होगा, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर घूम रहा होगा, सर कैसे, सर कैसे, बताइए आप इस चीज को क्लियर कीजिए, सर कैसे। सुने ध्यान से, सर कैसे होता है ये, मैं एक बार समझाता हूं आपको, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। पढ़ो एक बार ही, लेकिन अच्छे से पढ़ो दोस्तों, आराम से, सीखते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी है अपने को। सुने,
सर ये बाह्य कोण है अल्फा और ये सी कोण है, ये अल्फा है और ये सी है, एक ही लाइन पे बन रहे हैं क्या, एक ही लाइन पे बन रहे हैं। देखो अल्फा भी इसी लाइन पे बन रहा है, सी भी इसी लाइन पे बन रहा है, और एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है बताओ, 180 डिग्री होता है। तो अर्थात कोण अल्फा प्लस कोण सी, इन दोनों कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री के हो जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है क्या भाई, समझाओ मुझे, ये सभी क्लियर है क्या, कोण अल्फा और ये दोनों बराबर है क्या। अब मुझे यूं बता दीजिए, आप दोनों एक ही लाइन पे बनते हैं और मैं जानता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर तीनों 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां पर सी तो एग्जैक्ट लिखा हुआ है, अर्थात अल्फा की जगह क्या लिखा हुआ है, कोण ए प्लस कोण बी, इसीलिए बोला जाता है कि जो अल्फा बराबर होगा वो कोण ए प्लस कोण बी होगा। समझ में आ गया होगा सभी को। मैंने बताया सर एक ही लाइन पे बन रहे हैं तो अल्फा और सी दोनों 180 डिग्री के होंगे। मैं जानता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सी की जगह तो सी लिखा हुआ है और अल्फा की जगह अल्फा की जगह क्या लिखा हुआ है, ए और बी, इसीलिए अपने मानते हैं कि अल्फा बराबर क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी। सभी को क्लियर हो चुका होगा भाई। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपको इतना सा ध्यान रखना है दोस्तों कि जो अल्फा होता है ये अगर ये बाह्य कोण है तो उसके पड़ोसी को छोड़ने के बाद जो अन्य दो कोण बचते हैं, अन्य जो दो कोण बचते हैं उन दोनों का योग होता है बाह्य कोण। बोलो भाई सभी को समझ में आ चुका होगा भाई। जैसे मैंने इसके अंदर सुनना, सुनो ध्यान से, सुने दूसरी कंडीशंस देखें आप। वापस से मैंने एक त्रिभुज बनाया, वापस से मैंने एक त्रिभुज बनाया और इस बार जो है मैंने इधर वाली लाइन को बढ़ा दिया, इस वाली लाइन को बढ़ा दिया। तो यहां पर बाह्य कोण बताओ क्या रहेगा, वापस से ये कोण ए है, ये कोण कौन सा है बी, ये कोण कौन सा है सी, यहां पर वापस से कोई कोण था बीटा, ये बीटा कौन सा रहेगा बाह्य कोण, ये बीटा कौन सा रहेगा बाह्य कोण। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोण बीटा बराबर क्या हो जाएगा, पड़ोसी को छोड़ने के बाद कोण ए प्लस कोण सी। सभी को समझ में आ गया होगा। ये बी कोण जो बीटा है वो बी को छोड़ने के बाद जो पड़ोसी बच रहे हैं ए, पड़ोसी के अलावा जो भी बच रहे हैं उन दोनों का योग हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा, आराम से चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। ज्योमेट्री के अंदर आप बिल्कुल बोर नहीं हो रहे होंगे दोस्तों, आपको मजा आ रहा होगा चीजों को पढ़ने में। अगर मैं तीसरी कंडीशन बनाता हूं इसके अंदर, अगर मैं तीसरी कंडीशंस बनाता हूं तो ध्यान से समझना। अगर मैंने तीसरी कंडीशंस फिर बना दी आपके सामने, तीसरी कंडीशंस फिर बना दी मैंने आपके सामने, मैंने आपको बोला कि वापस से ये है और इस बार मैंने आपको जो डॉट लाइन है वो इस बार मैंने आपसे इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया दोस्तों। तो इस बार बताइए मेरे को आप, ये कौन कौन सा है, ए है, ये कौन कौन सा है बी है, ये कौन है सी, इस वाला कोण, ये जो बाह्य कोण बनता है ये वाला बाह्य कोण, ये बाह्य कोण कौन सा हो जाएगा, इसको बोल दिया मैंने, कुछ भी मान लो आप, इस कोण को जो है वो आर मान लो। तो जो बाह्य कोण है आर, ये कोण आर बराबर क्या रहेगा दोस्तों, ए को छोड़ने के बाद कोण ए प्लस, सॉरी कोण ए नहीं, कोण बी प्लस कोण सी। बोलो क्लियर है क्या भाई। अब आपको बहिष्कोण में दिक्कत नहीं आ रही होगी, बाह्य कोण के अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। बाह्य कोण का मतलब हो गया पड़ोसी को छोड़ने के बाद अन्य जो दो कोण बचते हैं उन दोनों का जो योग होता है वही क्या कहलाता है, बाह्य कोण कहलाता है। आप सभी फटाक से भाई इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए आगे आपको मैं एक प्रश्न करने के लिए दे रहा हूं, आप सभी उस प्रश्न को करें एक बार, सुने। ये है, सुने ध्यान से। मैंने इस बार क्या किया दोस्तों, इस वाली रेखा को भी आगे बढ़ा दिया
और इधर से एक सेम रेखा थी उसको भी आगे बढ़ा दिया। एक सेम रेखा थी जिसको दोनों तरफ आगे बढ़ा दिया मैंने, दोनों तरफ से मैंने आगे बढ़ा दिया, दोनों तरफ से मैंने आगे बढ़ा दिया। ये वाला कोण वापस से ए है, ये बी है और ये सी रहेगा। यहाँ कोण सी रहेगा, यहाँ कोण ए रहेगा, यहाँ कोण क्या रहेगा, बी रहेगा। यहाँ पर कोण क्या रहेगा, बी रहेगा दोस्तों। ये रहेगा θ1 और ये रहेगा दोस्तों θ2। ये कोण रहेगा θ1 और ये कोण रहेगा दोस्तों θ2। आपको ध्यान करना है कि जो एक θ1 प्लस θ2 कितना होगा, θ1 प्लस दोनों बहिष्कोणों का योग कितना होगा, बताइए भाई, दोनों बहिष्कोणों का योग कितना होगा। दोनों बहिष्कोणों का योग कितना होगा, सुनना ध्यान से, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, समझना ध्यान से। सर कंसेप्ट बिल्कुल आसान, आपको जो कंसेप्ट पहले आप उसको भूल जाओ। ये बताओ कि यहां पर क्या है θ1 और θ1 क्या है भाई, ये कोण जो ये θ1 है, मुझे तो ये बताओ θ1 किस किस के बराबर रहेगा, कोण ए और कोण सी। ये आ गया कोण ए प्लस कोण सी, बोलो सही है क्या। फिर मैं इसकी बात करता हूं सर θ2 की, अगर मैं बात करता हूं तो पड़ोसी को छोड़ दो, इसके अलावा कौन कौन सा बचेगा, कोण ए प्लस कोण बी। बताओ कोण ए प्लस कोण बी हो गया क्या, हो गया। मेरे को क्या निकालना है, θ1 प्लस θ2। बताओ θ1 प्लस θ2 क्या हो जाएगा, देखो इधर दो बार तो ए आ रहा है प्लस कोण बी प्लस कोण सी। मैं जानता हूं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी तो 180 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का ये 180 डिग्री होता है। तो बच गया क्या, 180 प्लस कोण ए, यही तो बच गए यहां पर भाई। दो ए है जिसमें से कोण ए कोण बी प्लस कोण सी तीनों मिलाकर के 180 डिग्री होते हैं। तो बच गया क्या, केवल कोण ए ही तो बच गया। तो कोण ए प्लस 180 डिग्री इस प्रश्न का सही जवाब होगा। या इसको मैं लिख सकता हूं 180, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं कोण ए प्लस 180 डिग्री। ऑप्शन में आएगा आपसे, यदि किसी एक भुजा को, यदि किसी एक ही भुजा को दोनों साइड आगे बढ़ा दी जाए, यदि एक ही भुजा को दोनों साइड आगे बढ़ा दी जाए तो दोनों बहिष्कोणों का योग का मान क्या होगा, 180, 180 से कम, 180 से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा 180 से प्लस हो रहा है ना, इसका मतलब 180 से ज्यादा। 180 से कितना हो जाएगा भाई, ज्यादा, तो इसका आंसर हो जाएगा 180 से ज्यादा। ऐसे प्रश्न आते हैं, आराम से आप उन सभी को क्लियर कर पाओगे। बिल्कुल उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बताया कि किसी भी एक ही रेखा को दोनों तरफ बढ़ा दिया आपने तो दोनों बहिष्कोणों का जो योग होगा वो हमेशा हमेशा और हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होगा। 180 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे, जिस कोण के सामने वाली भुजा को बढ़ाया गया है तो 180 प्लस कोण है। अगर मैं इसके सामने वाली भुजा को बढ़ा देता तो क्या हो जाता, 180 प्लस बी। मतलब जिस भी भुजा को बढ़ाया गया है, जिस भी भुजा को बढ़ाया गया है उसके जस्ट सामने वाले कोण से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कोण ए के सामने वाली भुजा को बढ़ाया तो क्या हो गया, 180 प्लस कोण ए। अगर मैं इस भुजा के सामने, इस कोण के सामने वाले इस भुजा को बढ़ा देता, इस भुजा को, तो क्या हो जाता है 180 प्लस कोण सी। इस प्रकार अपने को करना है, लेकिन आपको इतना डीप नहीं जाना है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर मैं दोनों तरफ भुजाओं को बढ़ा देता हूं तो हमेशा जो कोण का मान होगा वो 180 प्लस ही होगा, अर्थात 180 से ज्यादा ही होगा। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होगी। बिल्कुल एकदम एक लाइन याद रखनी है, अगर दोनों तरफ मैं भुजा को बढ़ा देता हूं तो हमेशा कोण 180 से ज्यादा ही होगा। दोनों बहिष्कोणों का योग जो होगा वो 180 से ज्यादा ही होगा। क्लियर करें भाई इसको। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसके बाद वाला एक प्रश्न मैं और दूंगा आपको करने के लिए, जिससे कि आपकी एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए दोस्तों। एक प्रश्न और करेंगे अपन इसके अंदर, एक प्रश्न और करेंगे भाई। देखो एक प्रश्न और करेंगे, आराम से सीखना है चीजों को, बड़े ही रिलैक्स होकर के। मैंने इस बार दोस्तों ये लाइन बढ़ाई, इस बार मैंने ये लाइन बढ़ाई और ये लाइन भी बढ़ा दी, और ये लाइन भी बढ़ा दी। ये लाइन भी मैंने बढ़ा दी। ये ए है,
ये बी है, ये सी है। यहाँ पर भी कोई कोण बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा। θ1 θ2 ये बनेगा θ3। बताओ ये ए कोण ए बनेगा, ये कोण बी बनेगा, ये कोण सी बनेगा। आपको निकालना है वापस से तीनों बहिष्कोणों का योग, तीनों बहिष्कोणों का योग या बहिर्कोणों का योग, बहिष्कोणों का योग। बताओ भाई सभी का योग बता दो मेरे को एक बार, फटाक से बता दें आप सभी, करें इस बार इसको। ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं, 180, 180 से ज्यादा, इसको लिख दो 180, 360, 360 से अधिक, अधिक इनमें से कोई नहीं। करें भाई सभी। सर मैंने आपको बताया, सुनना ध्यान से मेरी बात को, सर मैंने आपको बड़ी आसान चीज बता दी। अगर मैं एल θ1 निकालता हूं तो क्या होगा, कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण सी, सही है क्या? θ1 बराबर कोण ए प्लस कोण सी। अगर मैं θ2 निकालता हूं, यहां से बताना ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी। अगर मैं ये वाला निकालता हूं तो ये क्या होगा, कोण बी प्लस कोण सी। अगर मैं इस कोण, इसका मान निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, कोण ए कोण बी। सही है यहां तक? आपने देखा कि तीनों कोणों का योग करना है, तो बताओ मैं अगर योग करूंगा तो कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण ए प्लस कोण बी, तीनों को जोड़ दूंगा ना, और कोण बी प्लस कोण सी। सही है, तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया। बताओ दो बार तो ए आ रहा है, दो बार बी आ रहा है, दो बार सी आ रहा है, अर्थात दो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी हो जाएगा क्या? और कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री होता है, 180 को 2 से गुणा करूंगा, आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बड़े आसान कंसेप्ट बताए मैंने। अगर ए की भुजा को दोनों साइड बढ़ा दूंगा तो हमेशा कोण का मान 180 डिग्री से ज्यादा होगा। अगर मैं तीनों तरफ के बहिष्कोणों को बढ़ा दूंगा तो हमेशा कोण 360 डिग्री का होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चीजें समझ में आई होगी भाई। आगे देखिए कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट देखना है आपको दोस्तों। बड़ा आसान फिर कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको, जिससे कि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। समझना, ये ए है, कोण ए, ये देखना इधर, ये बी वाला है और ये कोण सी है और ये वाला बहिष्कोण है। ये क्या है, यहां पर जो ये कोण है ये कोण अर्धक है, कोण को आधा कर रहा है ना ये वाला, तो ये कहलाता है कोण अर्धक। ये है कोण अर्धक भाई, आधा कर रहा है, ये कोण आधा कर रहा है और यहां पर ये कोण आधा कर रहा है, तो बताओ ये भी क्या कहलाएगा, कोण अर्धक। अर्धक का मतलब होता है दो कोण अर्धक कर रहा है। आपसे पूछा जाए कि जो ये कोण बन रहा है ये कितना होगा, ये कोण मान लिया मैंने P, दो अर्धकों के मध्य, दो कोण अर्धकों के मध्य, दो कोण अर्धक जा रहे हैं, तो यहां पर जो ये कोण बन रहा है दो कोण अर्धकों के मध्य, दो कोण अर्धकों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये इस प्रश्न का सही जवाब। बताओ भाई क्या करेंगे। तो जो ये कोण P निकालना है, ये क्या होगा, इस कोण A का जो बचा हुआ कोण है उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब आपको समझ में आई कि सर ये तो कोण अर्धक में काम कर रहा है, ये भी कोण अर्धक में काम आ रहा है, तो जो बचा हुआ कोण है, जो बचा हुआ कोण है, जो बचा हुआ कोण है उसका आप आधा करेंगे तो ये P निकल जाएगा भाई, P निकल जाएगा, P निकल जाएगा। A का क्या कर देंगे, आधा, A का आधा करते ही आपके P निकल जाएगा। दो कोण, जो दो कोण अर्धक हैं उनके मध्य का अगर कोण निकालना है तो जो बचा हुआ कोण है उसका क्या कर देंगे, आधा। अगर समझ में आ गया है तो ये प्रश्न करके दिखा दे भाई मेरे को आप।
कोण पी का मान मत निकाल के बताइए, कोण पी का मान निकालो, कोण पी का मान निकालो, कोण पी का मान। तो मैंने अभी आपको बताया जब भी दो कोण अर्धक होते हैं, ये अर्धक कोण है, ये अर्धक कोण है, तो जब भी दो कोण अर्धक होते हैं तो इनके बीच का कोण निकालने के लिए जो बचा हुआ कोण है उसका आधा कर देंगे, तो P बराबर क्या हो जाएगा 72 का, कोण P क्या हो जाएगा 72 का आधा, अर्थात कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब यही होगा दोस्तों। इस कोण का मान निकालने के लिए इसका क्या कर दो, आधा कर दो, इस कोण का मान निकालने के लिए इसका आधा कर देंगे, 36 डिग्री इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक प्रश्न और कर दे भाई, एक प्रश्न और कर दे जिससे कि मैं आपको अच्छे से और क्लियर कर पाऊं। आपको चीजें समझ में आ रही है दोस्तों, तो मेरे लिए एक वीडियो जो है वो लाइक तो बनता है दोस्तों, जिससे कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। एक लाइक तो बनता है भैया ना। हाँ, तो आप सभी जो है वो लाइक करते रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें, जिससे कि सभी को चीजें समझ में आई। इस बार ये P जो दिया गया है दोस्तों, इस बार आपको P दे रखा है 90 डिग्री, आपको A का मान निकालना है। निकाल के बताइए भाई, निकाल के बताइए भाई। अभी इसको थोड़ा और चेंज कर लो, इसको थोड़ा सा यहां पर कर दें 20 डिग्री का, 20 डिग्री। सुने अभी मैंने आपको क्या बताया था, सुने सर ये जो 72 है इसका ये आधा होता है, मैंने बताया इसका ये आधा होता है। अगर ये दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा दुगना, ये इसका क्या हो जाएगा दुगना, तो बस यही इसमें करना है। बताओ ये 20 डिग्री है तो बताओ कोण A कितना हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, समझ में आ रही होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर दोस्तों हेल्प मिल रहा है तो आप वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लोगों तक इस चीज को पहुंचाए दोस्तों, जिससे कि सभी को लाभ उठा सके। एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई। देखिए यहां पर ये लंब है, यहां पर क्या है दोस्तों, ये लंब है जो 90 डिग्री का लंब है ये, और ये है कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। दो भागों में बांट रहा है ये, तो कोण समद्विभाजक कहलाएगा। ठीक है, ये देखो ना यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है ना, इसको यहाँ पर जो मान लो एक कोण बन रहा है तो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है ये। यहाँ पर जो है θ1 और यहाँ पर कौन सा है θ2, ये दोनों बराबर है, दोनों ही थीटा है, यूं समझ लो आप। तो इधर देखो, दोबारा दोबारा समझो इसको, आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए भाई, मेरा फर्ज यही बनता है कि मैं आपका प्रत्येक डाउट क्लियर करूं। सुने ये बीच में 90 डिग्री का है, ये बीच में 90 डिग्री का है, और ये होता है कोण समद्विभाजक। ये तो 90 डिग्री पे है, फिक्स है ये तो, और ये होता है कोण समद्विभाजक का मतलब होता है दो कोणों बराबर भागों में बांटना। ये थीटा थीटा थीटा, अर्थात दोनों तरफ कोण समद्विभाजक का मतलब होता है दोनों तरफ कोणों को बराबर बांटेगा ये, इस कोण को और इस कोण को बराबर बांट देगा ये, इस कोण को और इस कोण को बराबर बांट दिया, समद्विभाजक कोण बता दिया। ये है A, ये है बताओ B, ये कौन सा है C, ये होता है कोण C, ये कोण B, और ये कोण A, और A को बराबर बांटो भागों में बांट रहा है। बताइए भाई, और आपको निकालना है इसके अंदर ये वाला कोण, ये वाला कोण निकालना है आपको, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ऐसे नाम दे सकते हैं इसको A B C D और फिर E। आपको निकालना है DAE, आपको निकालना है कोण DAE, ये वाला कोण आपको निकालना है, मतलब ये बीच वाला कोण निकालना है कुल मिला के। अर्थात एक लंब और समद्विभाजक, इन दोनों के मध्य का कोण आपको निकालना है। बताइए भाई, निकाल के दिखाएं आप सभी। जब भी आपको एक लंब, एक तो लंब दिया गया है,
और एक समद्विभाजक, एक लंब है एक समद्विभाजक है, दोनों के मध्य का कोण निकालना है। तो ये जो आइट साइड में जो दोनों भुजाएं हैं, इन दो आइट साइड में दोनों भुजाओं का अंतर और बटे 2 होगा, दोनों भुजाओं का अंतर बटे 2 होगा। एक लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक वह लंब, कोण समद्विभाजक और लंब, इन दोनों के अगर मध्य का आपको कोण निकालना है तो जो दोनों कोण है बी और सी, बी और सी, कोण बी और सी, इन दोनों का अंतर बटे 2 प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आपको समझ में आई है तो एक बार आप नेक्स्ट मेरे साथ एक प्रश्न लिखें आप। ये तो लंब है, ये कोण समद्विभाजक है, ठीक है, ये वापस से ए है, ये बी है, ये सी है, ये कोण ये होगा, ठीक। और आपको वापस से यही कोण निकालना है, यही कोण निकालना है। ये दिया गया है 60 डिग्री, ये दिया गया है 40 डिग्री, और आपको ये निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी दो, एक तो है कोण समद्विभाजक जो कोण को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यहां पर से कोण को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, और एक लंब, दोनों के मध्य का अगर आपको कोण निकालना है तो आप क्या करोगे, इस 60 माइनस 40 है ना बटे 2, 60 माइनस 40 बटे 2, तो बताओ कितना हो जाएगा, 20 बटे 2। आंसर कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। किसी ने जोड़ दिया होगा, जोड़ना नहीं था, अंतर था वो, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी। एक अंतिम प्रश्न और कर लें, आज का क्लास को समाप्त करने का टाइम हो चुका है। एक बार आज का अंतिम प्रश्न और कर लें, उसके बाद चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए। ये होता है लंब, और ये है बताओ कोण समद्विभाजक जो 2 बराबर कोणों में बांट रहा है। इधर का कोण दिया गया है 80 डिग्री का, और इधर का दिया गया है 60 डिग्री का। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। वापस से इसी कोण का मान निकालना है आपको, इसी कोण का मान निकालना है, इसी कोण का। बताइए भाई इसका क्या हो जाएगा, वापस से 10 डिग्री हो जाएगा क्या। मैंने बताया इन दोनों का अंतर, तो 80 माइनस 60 बटे 2, बताओ 20 बटे 2, आंसर हो जाएगा 10 डिग्री। उम्मीद करता हूं कि सभी को चीजें, सभी प्रकार की चीजें समझ में आ गई होगी दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं फास्ट रिपीट करता हूं, आज मैंने आपको क्या पढ़ाया दोस्तों। मैंने आते ही सबसे पहले आपको दोस्तों आसन कोण के बारे में बताया कि आसन कोण होता क्या है। आसन कोण के अंदर बताया एक ही शीर्ष होता है, एक ही शीर्ष होता है, तो वो कहलाता है आसन कोण। फिर मैंने आपको बताया दोस्तों पूरक कोण, जिसके अंदर 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और समपूरक कोण में 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर मैंने आपको त्रिभुज स्टार्ट करवाया, और मैंने बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैंने आपको बताया क्यों होता है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं, ये सभी मैंने आपको इसके अंदर क्लियर करवाया। फिर मैंने आपको बताया 180 डिग्री क्यों होता है। फिर मैंने आपको बताया दोस्तों कि कोई भी त्रिभुज बनने के लिए आवश्यक कंडीशन ये होती है, त्रिभुज की 2 भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। फिर मैंने आपको बाह्य कोण से परिभाषा बताई कि जो बाह्य कोण होता है, अगर मैं बाह्य कोण का मान निकाल रहा हूं तो उसके पड़ोसी को छोड़ करके जो अन्य 2 कोण बचते हैं, उन दोनों का जो योग होता है वही क्या कहलाता है, बाह्य कोण कहलाता है। वही क्या कहलाता है दोस्तों, बाह्य कोण कहलाता है। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाया मैंने आपको बताया जब मैं एक ही रेखा को दोनों तरफ बढ़ा देता हूं, जब एक ही रेखा को मैं दोनों तरफ बढ़ा देता हूं, तो जो टोटल कोण निकल के आता है, जो अगर मैं बात करता हूं दोनों बहिष्ठ कोणों का योग निकल के आता है, वो हमेशा 180 डिग्री से ज्यादा होता है, 180 डिग्री से कम नहीं होता है। ध्यान दें, 180 डिग्री से ज्यादा होता है। फिर मैंने आपको इसी के अंदर बताया कि अगर मैं तीनों तरफ का अगर बहिष्ठ कोण बढ़ा देता हूं, सभी की तरफ प्रकार की लाइनें बढ़ा देता हूं, जो कोण निकल के आता है वो 300 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 का होता है। फिर मैंने आपको बताया कि 2 कोण अर्धक है, उनके मध्य का अगर कोण निकालना है तो जो बचा हुआ कोण है उसका क्या कर देंगे
आप आधा कर देंगे तो कोण अर्धक का मान निकल के आ जाएगा। फिर मैंने आपको दोस्तों इसके ऊपर न्यूमेरिकल करवाया, अगर ये 72 है तो ये इसका आधा होता है, अर्थात ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और अगर ये 20 है तो ये इसका दुगुना हो जाएगा, बताओ ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। उस प्रकार फिर मैंने आपको बताया कि अगर एक लंब है और एक कर्ण समद्विभाजक है, एक लंब है और एक कर्ण समद्विभाजक है, तो दोनों का मध्य का अगर कोण निकालना है मुझे, तो इन दोनों का अंतर बटे 2, इन दोनों का अंतर बटे 2 हो जाएगा, इन दोनों का अंतर बटे 2 हो जाएगा। इस प्रकार आज की क्लास में फिर हमने आपको दो न्यूमेरिकल करवाए। इस प्रकार क्लास में आज ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 2 था। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि त्रिभुज जो है उसके प्रकार पढ़ेंगे कि त्रिभुज कौन कौन से प्रकार के होते हैं। त्रिभुज जो है भुजाओं के आधार पर भी बांटे गए हैं, कोण के आधार पर भी त्रिभुजों को बांटा गया है। इस प्रकार हम धीरे धीरे त्रिभुज की प्रॉपर्टी वगैरह, सर्वांग समता, समरूपता वगैरह सब कुछ धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। आप सभी भी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी तैयारी को एक अच्छे मुकाम तक ले जाएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।